मेरे भाई सुना भी करें आप लोग, जी रिपीटेड रिप्रेजेंटेशन से फ्रेश कॉज ऑफ एक्शन मिलेगा। मैं एग्जामिन कर लेता हूँ इस एस्पेक्ट। एग्जामिन किए बगैर पिटीशन क्यों फाइल करते हैं आप लोग? मैं एग्जामिन कर लेता हूँ। मुझे नहीं कराना सर। आप एडमिट कर रहे हैं कि आपने बिना पढ़े पिटीशन फाइल की है? नहीं सर, मैंने पढ़ के बनाई है। तो फिर आप किस बात को एग्जामिन करना चाहते हैं? मेरे क्वेश्चन का आंसर दे दीजिए। तो Mr. Counsel, don't raise your voice. I can shout at you. Don't worry. Don't forget about that. माय लॉर्ड, आपसे छोटा सा प्यार से प्रश्न पूछा है, रिपीटेड रिप्रेजेंटेशन से फ्रेश कॉज ऑफ एक्शन होगा कि नहीं होगा? बस हाँ या नहीं। अब बहस कर रहे हैं बिना पढ़े, फिर कहते मैंने पढ़ के पिटीशन फाइल की है। रियली शॉकिंग यार। आई एम नॉट सपोज टू टीच यू एज अ नर्सरी स्टूडेंट। एक तरफ आप अपने आप को सर्टिफिकेट दे रहे हो कि आपको पता नहीं है, कानून नहीं पता है, और आप बिना कानून जाने बहस कर रहे हैं। मेरे भाई मैं हाथ जोड़ रहा हूँ, ये बहस मत करो, क्योंकि आपने सर्टिफिकेट दे दिया, आपको कानून नहीं पता। आप जबरदस्ती झूठ बोलते हैं यहाँ पे खड़े होके। सीधे पेज। अरे आपका ग्रीवेंस क्या है ये बताओ सीधे माय सीधे। ग्रीवेंस इज ओनली देयर कि जो रेस्पोंडेंट नंबर 8 और 9 है, ये इंक्रोच करके रखे हुए वेकेट नहीं कर रहे हैं उसको। तो और जब हमको ये लेटर जारी हुआ था तो सर 226 कैसे मेंटेनेबल है? अथॉरिटी ने सर ये क्लियर किया था। मैं काइंडली सीधा पेज नंबर 15 माय लॉर्ड। ये 226 कैसे मेंटेनेबल है अगेंस्ट प्राइवेट पर्सन? बिकॉज माय लॉर्ड आई हैव अप्रोच द एवरी अथॉरिटी ऑफ द कंसर्न द कलेक्टर। कौन सी एप्लीकेशन दी आपने? माय लॉर्ड द एप्लीकेशन इज एनेक्सर P7 पेज नंबर 23। क्या? आवेदिका को आवंटित शासकीय भूमि लघु उद्योग पर किए गए अतिक्रमण को हटवाए जाने हेतु संबंधित अधिकारियों को उचित दिशा निर्देश जारी करने बाबत इनको कहाँ से अधिकार है, किस प्रावधान में अधिकार है? वी आर अप्रोच द कमिश्नर नगर निगम, कलेक्टर जबलपुर, कमिश्नर जबलपुर। अरे आपने कहीं पर भी गए होंगे, अधिकार क्या है इन अधिकारियों का इतनी बताइए। 2007 का अलॉटमेंट है, 2024 में दरखास्त दे रहे हो। सर उसके बाद इनका खुद का ये था। इसमें मैं काइंडली सीधा P1 पैरा नंबर 3 ऑफ P1। जी सर ठीक है। आशय पत्र की पावती 1 माह के भीतर उपरोक्त भूमि 2007 का है पिटीशन, 2024 प्लाट पर जस्ट मिनट सर 2024 में क्यों आ रही है सर? आपको अलॉटमेंट हो गया है क्या? अलॉटमेंट हुआ। फिर आपने क्यों अलॉटमेंट ले लिया? अलॉटमेंट हुआ तो इन्होंने बोला कि हम ये मेरे भाई प्लीज, कब हुआ अलॉटमेंट? 2007 में। 7 में हो गया, आपने क्यों अलॉटमेंट ले लिया? कहाँ लिखा है कि अतिक्रमण है? अब ये लिखा है ना पैरा नंबर 3 पर, उक्त प्लाट 65/7 की भूमि अतिक्रमण है, अतिक्रमण हटाए जाने पर ही भूमि की लीज डीड का निष्पादन किया। तो लीज डीड एग्जीक्यूट हो गई। लीज डीड जो कि इन्होंने ये चीज की नहीं, तो लीज डीड अभी तक तो 2007 का अब 2024 में आप पिटीशन पे आए। कंटिन्यू कम्युनिकेशन में इनसे करते रहिए सर, कानून बता दीजिए। 2021 में एक एप्लीकेशन। मेरे भाई सुना भी करें आप लोग, जी रिपीटेड रिप्रेजेंटेशन से फ्रेश कॉज ऑफ एक्शन मिलेगा। कानून बताएं मेरे को। मैं एग्जामिन कर लेता हूँ इस एस्पेक्ट। एग्जामिन किए बगैर पिटीशन क्यों फाइल करते हैं आप लोग? मैं एग्जामिन कर लेता हूँ। मुझे नहीं कराना सर। मुझे अदर जो कंसर्न है जिनको अलॉटमेंट किया था, आई एम डिसमिसिंग इट सर। वैकेट करके सर आई एम डिसमिसिंग इट। दे हैव वेकेटेड द पोजीशन एंड हैंडेड ओवर द पोजीशन। आई एम डिसमिसिंग योर पिटीशन। आप एडमिट कर रहे हैं कि आपने बिना पढ़े पिटीशन फाइल की है? नहीं सर, मैंने पढ़ के बनाई है। तो फिर आप किस बात को एग्जामिन करना चाहते हैं? मेरे क्वेश्चन का आंसर दे दीजिए। Whether repeated representation will give rise to a new cause of action? But हम तो कंटिन्यू। But नहीं sir, I want an answer. I am continue. Mr. Counsel, don't raise your voice. I can shout at you. Don't worry. Don't forget about that. My lord. आपसे छोटा सा प्यार से प्रश्न पूछा है, रिपीटेड रिप्रेजेंटेशन से फ्रेश कॉज ऑफ एक्शन होगा कि नहीं होगा? बस हाँ या नहीं। अभी आप कह रहे हैं मुझे देखना पड़ेगा, फिर कहते हैं मैं पढ़ के आया हूँ। पर्टिकुलर बिंदु पर मेरे को देखना। नहीं तो फिर आप बहस कैसे कर रहे हैं? मैं रिपीटेड रिप्रेजेंटेशन दे रहा था सर। बहस कर रहे हैं बिना पढ़े, फिर कहते मैंने पढ़ के पिटीशन फाइल की है। रियली शॉकिंग यार। पिटीशन मैंने सर पढ़ के ही। आप बहस कैसे कर? आपने बहस की कि मैं रिप्रेजेंटेशन दे रहा हूँ। आपका सर जो पर्टिकुलर क्वेरी है उस पॉइंट। आई एम नॉट सपोज टू टीच यू एज अ नर्सरी स्टूडेंट। यस माय लॉर्ड। आपने बहस की, मैं रिपीटेड रिप्रेजेंटेशन दे रहा हूँ। उसके बाद मेरा प्रश्न है क्या फ्रेश कॉज ऑफ एक्शन होगा? आपने कहा नहीं मालूम मेरे को। जी सर, मेरे को नहीं। आपने अपने ही आर्ग्यूमेंट पे कह रहे हो नहीं मालूम। बिल्कुल सर। फिर कैसे क्लेम कर रहे हो कि आपने पढ़ के पिटीशन फाइल की? आर्गुमेंट आपका, मेरा नहीं है। मेरा कोई क्वेश्चन नहीं है इसमें सर। आप क्या सोचते हो कि आपकी हर बात को क्या हम शाश्वत सत्य मान के बैठे रहेंगे? नहीं सर, बिल्कुल नहीं। फिर एक तरफ आप अपने आप को सर्टिफिकेट दे रहे हो कि आपको पता नहीं है, कानून नहीं पता है, और आप बिना कानून जाने बहस कर रहे हैं। दूसरी तरफ कहते हैं मैंने सब पढ़ा भी है। सच क्या है मुझे खुद नहीं मालूम। What can I do? उस बिंदु पर मैंने whatever it is sir, this petition, this allotment order was issued in the year 2007. Payment also due. Whatever it may be sir,
You have approached after 17 years. My lord. You have approached this court after 17 years. No lease deed has been executed in your favor. 21 में अथॉरिटी को अप्रोच किया, 21 में अथॉरिटी ने ये मेरे भाई मैं हाथ जोड़ रहा हूँ, ये बहस मत करो क्योंकि आपने सर्टिफिकेट दे दिया, आपको कानून नहीं पता। मैंने आपको कोई सर्टिफिकेट नहीं दिया, आपने अपने आप को सर्टिफिकेट दिया कि मुझे कानून नहीं पता है। उस पर्टिकुलर बिंदु पर नहीं पता तो नहीं पता, जानकारी का अभाव उस पर्टिकुलर कोई बात नहीं ना। वही तो मैंने कहा बिना पढ़े कर दिया। आप कहते नहीं पढ़ के किया। पढ़ के किया तो फिर बहस कर रहे हो, तो बहस मतलब पढ़ के की होगी, तो बहस के लिए जजमेंट बता दो भाई। सर जो जजमेंट पता नहीं, जो मटेरियल मेरे पास नहीं है तो मैं क्या करूं? 9857 मेरे of पास है, 2024 this petition under article 226 of Constitution of India has been filed सर हम इसमें पेमेंट भी कर चुके हैं, seeking the गवर्नमेंट को following पेमेंट भी जमा कर चुके हैं नेक्स्ट seeking the P2 से following। सर। अब आप एक प्रश्न और पूछ लो, जी सर। अनुमति हो तो। अलॉटमेंट से आपका कौन सा अधिकार आपके फेवर में अक्रू हो जाएगा? सर हमने पेमेंट भी कर दिया जो आपके फेवर में अलॉटमेंट ऑर्डर से कौन सा अधिकार अक्रू हो जाएगा? ये भी जरा प्रकाश डाल दें सर। लीज डीड आपके फेवर में है नहीं, मात्र अलॉटमेंट ऑर्डर से आपके अधिकार क्या, आपके फेवर में क्या अधिकार आ जाएगा सर? लीज डीड इसलिए मिस्टर काउंसल, आपके लीगल प्रश्न पूछ रहा हूँ जो आपने पढ़ा था जी, उसका आंसर चाहिए मेरे को। क्या पढ़ा था कि अलॉटमेंट ऑर्डर से आपके पक्ष में कोई अधिकार उत्पन्न होता है कि नहीं? नहीं होता सर, लेकिन नहीं होता ना, बस अगर हमने उस और- अलॉटमेंट हो ऑर्डर गया सर। अलाउ मी टू डिक्टेट द ऑर्डर। आई हैव हर्ड यू जस्ट कि मैंने पैसे जमा कर दिए। 1 मिनट सर। हाँ, अगर हमने उस अलॉटमेंट लेटर की कंप्लायंस में पेमेंट दे दिया गवर्नमेंट को, देन माय राइट इज सर्वाइव राइट सर, एंड पेमेंट राइट। पेमेंट ऑलरेडी मेड बाय मी एज पर एनेक्सर P2 पेज वो नंबर कानून बता दीजिए सर जिससे आपका कंक्लूडेड कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। वो कानून बता दीजिए जो आपने अभी कहा ना कि अब आपका तो राइट बन गया, वो कानून बता दें मेरे को सर। जो पैसा हमने दिया फिर वो हमारा कानून बता दें प्लीज, फिर हमारा जो हमने प्लीज कानून बताइए सर। तथ्यात्मक बहस तो मुझे 1 मिनट में समझ में आ जाती है। जी आपने कहा था पढ़ा है, तो मुझे लगा कि हो सकता है कि मुझे ज्ञान ना हो, तो आपके ज्ञान का फायदा उठाया जाए। अब आपको जवाब ही नहीं दे रहे हो, और आपने बड़ी जोर शोर से कहा था पूरा पढ़ के पिटीशन फाइल की। जी सर। भैया हमें तो शर्म नहीं आती है आपसे प्रश्न पूछने के, भैया मुझे नहीं मालूम बता दो। सर वो चीज हमें तो नहीं आती है, तो जो जानकारी हमें नहीं है उसमें हमें भी शर्म नहीं फिर आती। आप तो फिर काहे बोल रहे हैं कि हम पढ़ के आए हैं पूरा? सर जो Whatever it is, sir, हो गया। Allow me to dictate. मटेरियल में हो गया सर, allow me to dictate. This petition under Article 226 Well, of may Constitution kindly- of India. give any liberty to approach the authority. I am not going to give any liberty. Once you have come to this court, either take an order on merits or simply withdraw. I want to simply withdraw. After arguing the matter at length, the counsel for the petitioner seeks permission of this court to withdraw this petition. This petition is accordingly dismissed without any further liberty. Hello. मैडम ये किस कारण से कह रहे हैं आप लोग कि मेंटेनेबल नहीं है? आप लोग रीजंस नहीं लिखते हैं क्या? दिखाओ ना, रिकॉर्ड दिखाओ ना। आपके हिसाब से क्या मेंटेनेबल है? हैं? तो आप लोग लिखते क्यों नहीं हो? कई का मतलब नहीं है। किसी बेंच ने कहा है कि आप रीजन नहीं लिखेंगे। हंसने से कोई जरूरत नहीं है यहाँ पे। आप जबरदस्ती झूठ बोलते हैं यहाँ पे खड़े होके। मुझे एक भी ऑर्डर दिखा दीजिए जहां पे लिखा हो कि आप रीजंस नहीं बताएंगे क्यों मेंटेनेबल नहीं है आपके पास कोई ऑर्डर? फिर क्यों झूठ बोल रहे हैं यहाँ खड़े होके? दिखाइए फाइल। जाइए आगे से, उसमें रीजंस लिखेंगे। आपके कह देने से हम लोग नहीं मानने वाले। उसमें लिख लो पहले, अभी जुडिशियल ऑर्डर कर देता हूं मैं। ये झूठ बोलना बंद करें आप लोग। 1778/2024
this petition under Article 227 of Constitution of India has been filed, seeking the following relief. It appears that the office has raised an objection with regard to the maintainability of this petition, this miscellaneous petition, but has not assigned any reason as to why this petition is not maintainable. Simply raising an objection is not sufficient unless and until it is backed by some reasons. Accordingly, the office is directed to always reflect the reasons for raising the objection with regard to the maintainability. आज के बाद से झूठ बोल के देख लेना आप, बोले सिस्टम आगे उनको तिवारी जी को लिए बुला लो, फिर उसके बाद ऑर्डर करते हैं, इसमें ध्यान रखना जी।